पहले तो मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मैंने प्रपोजल उनके आगे रखा उन्होंने उसको बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो खिदमत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका इस्तेमाल महानगर पालिका नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो खिदमत करने के लिए तैयार है और बेड की भी कमी नहीं है। देखो मैं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके भिवंडी के आवाम को जितना बेनिफिट हो सके, शहर की बात है, ये शहर की बात को लेकर चाहिए और जो कर रहा है उसको उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप धारण किया है। ऐसे में बात की जाए तो भिवंडी शहर में प्रतिदिन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हम आपको बता दें कि सदस्य और नगर सेवक तला मोमिन ने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त और वैद्य के अधिकारी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने मांग की कि भिवंडी शहर में जो प्राइवेट अस्पताल है उसे कोविड अस्पताल में घोषित किया जाए। हमारे चैनल के संवाददाता ने नगर सेवक तला मोमिन से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा अपने वक्तव्य में, देखिए इस विशेष एपिसोड को। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। विशेष तौर पर बात की जाए तो कोरोना वायरस आज पूरे देश और दुनिया में एक महामारी का रूप धारण किया है। हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में कोरोना वायरस के पेशेंट जो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। ऐसे में बात की जाए तो गत दिनों पहले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के एक सदस्य यानी कि नगर सेवक तला मोमिन ने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को आयुक्त को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने भिवंडी शहर में जिस तरह से कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे किस तरह से रोका जाए, उसके लिए क्या नियोजन किया जाए, उसके लिए क्या सुविधा किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक पत्र में लिखित पत्र में दिया था कि भिवंडी शहर के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उस अस्पताल को भी कोविड में घोषित किया जाए। उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे चैनल से जुड़ेंगे तला मोमिन, जो कि नगर सेवक है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की। उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने पत्र तो दिया, क्या भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका उसका अमल वजूनी कर रही है या नहीं। सर, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपने एक अच्छी पहल, अच्छी सोच के साथ में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को 4 तारीख को एक पत्र लिखा था, उस पत्र में आपने जो प्राइवेट अस्पताल है उससे कोविड घोषित करने के लिए और ऑक्सीजन की कुछ मांगे की थी, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या है आपको क्या एक अच्छी सोच के साथ में इस अच्छे कदम को उठाया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मैंने प्रपोजल उनके आगे रखा उन्होंने उसको बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया। और जैसा कि आजकल जो हिसाब से केसेस ऊपर आ रहे हैं और जो डेथ रेट जो बढ़ते जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये जो इन्होंने एक हॉस्पिटल को परमिशन दिया है एटलांटिस हॉस्पिटल का, उससे ही भिवंडी का पूरा मुकम्मल तरीके से उसका बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो मैं आज ही कमिश्नर साहब को एक और प्रपोजल दिया हूँ कि कम से कम आप भिवंडी में 110 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल्स है वो रजिस्टर्ड है कॉरपोरेशन के अंदर, तो उन सब रजिस्टर्ड हॉस्पिटल को रजिस्टर करने के पहले कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो नॉर्म्स में ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल में कंपलसरी है। तो ऐसे काफ़ी हॉस्पिटल जो पड़े हैं जिधर पे ऑक्सीजन पड़ा हुआ है लेकिन उसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी कमिश्नर साहब की कि आप कम से कम एक हॉस्पिटल से अगर 5-5 बेड भी अगर आप ले लिए इमरजेंसी के तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास 500 बेड विथ ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा, जो अपने पास ऑलरेडी है, खाली उसके ऊपर थोड़ा प्लानिंग करके उसको बस उनसे लेना है। जिस तरह की बेड्स की बात की जा रही है, बेड्स तो चलो ठीक है, अगर महानगर पालिका अगर उपलब्ध करा के भी देती है, कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि डॉक्टरों की कमी के कारण जो है कि बहुत से ऐसे मरीज जो है अपनी जान गंवा बैठे हुए। हाल ही में आपने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने जो आईजीएम अस्पताल को कोविड में घोषित किया गया, वहाँ पर भी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण एक महिला को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसका डेथ हो चुका था। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या डॉक्टरों की कमी पूरी कर पाएगी महानगर पालिका? बिल्कुल डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो खिदमत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उनको उनके तरफ क्या बोलते हैं, उनके तरफ अप्रोच नहीं हो पा रहा है। तो नहीं कर रहा, महानगर पालिका नहीं कर रही या फिर गवर्नमेंट नहीं? अब महानगर पालिका नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो खिदमत करने के लिए तैयार है और बेड की भी कमी नहीं है, कुछ नहीं। इंशाल्लाह अगर हम प्रॉपर वे में काम करेंगे तो हमारे पास आज 110 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, जिसमें से हम सिर्फ 5 ले ले तो हमारे पास 500 बेड हो जाता है विथ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में पहले भी बता चुका हूँ कि कोविड का बीमारी का सबसे बेहतर तरीका है कि पेशेंट को टाइम पे ऑक्सीजन मिलना, यही उसका सबसे अच्छा इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोग यानी ठीक हो रहे हैं। जिस तरह से तला जी देखा जाए, अभी हाल ही में एक वायरस फिर से
बरसात का महीना आता है तो वायरस की तरह से तरह तरह की बीमारियां निकलती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारी बीमारियां भी निकल रही है। ऐसे में पेशेंट की संख्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्राइवेट अस्पताल को बहुत से अस्पतालों को जो है महानगर पालिका ने कोविड में घोषित कर दिया, बहुत से अस्पताल अभी बंद हैं। ऐसे में उन जनता को जो तकलीफ हो रहा है, जो छोटे मोटे नॉर्मल बीमारियों से अभी मतलब गूंज रहे, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में महानगर पालिका से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई हॉस्पिटल को अभी तक का कोविड, भिवंडी सिटी के अंदर कोई भी हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर नहीं किए। उनको आज मंजूरी दी गई है कि आप नॉर्मल जो, लेकिन हॉस्पिटल तो बंद दिखा रहे हैं। आज से उनको मंजूरी मिली है, कल से इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल से आज कल में ऑपरेशन होना चालू हो जाएंगे। तो जो छोटी छोटी बीमारियां उसके भी इलाज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो होने ही चाहिए। और बहुत भ्रष्टाचार भी एक उजागर हो रहा है कि देखा जाए तो महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी जो हैं पैसे की डिमांड रख रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव करना, नेगेटिव को पॉजिटिव, ऐसा मतलब इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब मामले में देखो, मैं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके भिवंडी के आवाम को जितना बेनिफिट हो सके, शहर की बात है, ये शहर की बात को लेकर ही बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ के बारे में मैं ना मालूमात लिया, ना मेरे को कोई मालूमात आई है ताल्लुक से। पूरी खबर चल रही है सर, और महानगर पालिका के कुछ कई ऐसे नगर सेवक और कई ऐसे नेतागण ने इसके ऊपर खुला विरोध भी किया है और वॉइस भी चल रहा है। देखिए, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है, कि नहीं होनी चाहिए, और जो कर रहा है उसको उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आपने एक अच्छी पहल, अच्छी सोच के साथ में महानगर पालिका को एक पत्र लिखा था, उसका अमल बौजनी भी हुआ, आपकी बात को रखा भी गया, तो ऐसे में जनता से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये महामारी जो कोरोना वायरस तेज गति से बढ़ रहा है और ये काफ़ी संख्या में भिवंडी शहर में बढ़ता हुआ दिखाई दे, काफ़ी लोगों ने जान भी गंवाया, ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अभी देखिए, ये और बढ़ेगा, और जनता से यही अपील है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रिकॉशन ले, घर पे रहिए, लोगों से कम कोशिश करिए मिलने की जो भी अपना काम वगैरह करना है वो भी ज़रूरी है, तो आप फ़ोन वगैरह पे आजकल जो इंटरनेट है उसके सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना काम वगैरह करिए। पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए, क्योंकि अभी भिवंडी में पीक शुरू हुआ है और जुलाई महीने के एंड तक का ये पीक चलेगा। तो मेरी अपील यही है कि आप लोग घर पे रहिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बचाइए। तो ये थे हमारे साथ में तला मोमिन, जो कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सदस्य हैं, नगर सेवक हैं। विशेष तौर पर इन्होंने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में इनकी अमल बौजनी की गई, भिवंडी शहर में जो कोविड अस्पताल को लेकर जो कमियां थी उसे दूर करने की इन्होंने मांग की थी, और महानगर पालिका ने उस बात को रखा भी, और महानगर पालिका ने कई हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल में भी घोषित किया है। लेकिन भिवंडी शहर में जो हाल ही में एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि पॉजिटिव को नेगेटिव करना, एक जो पैसे का डिमांड महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी रखे, जिसका हम आपको बता दें कि महानगर पालिका के ही सदस्य नगर सेवक श्याम अग्रवाल ने इसका खुला आरोप भी लगाया। अब देखना यह है कि महानगर पालिका इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।